नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है हमारा विषय जो कि है, मैंने पहले भी बहुत बार इस विषय में चर्चा किए हैं, हर साल ही करता हूँ और हमारे इसके ऊपर प्लेलिस्ट भी है। और वो अगर आप चेक करते हैं तो उसमें आपको पुराने वीडियोस में भी ये विषय जो है वो मिल जाएगा। पर बहुत सारे लोग जो है हर साल हमारे चैनल में नए जुड़ते जाते हैं, तो उनके लिए नए वीडियो बनाना भी ज़रूरी होता है। एक ही विषय पर कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप एक विषय पर ही जो है कई बार फोकस कर देते हैं, हर बार जो है तो वो एक ही विषय पर फोकस करना ज़रूरी होता है। एक ही विषय पर मतलब उस विषय के मूल विषय के ऊपर जो है फोकस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पुराने हो गए हैं पर जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए उस विषय को बताना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम उसके मूल विषय को नहीं बताएंगे तो वो प्लेलिस्ट आदि भी जो है उतना आग्रह से नहीं देखेंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है कोई भी विषय हो उसे जो है आपको दोहराना ही पड़ता है, ये ज़रूरी होता है दोस्तों। ये हमारे, अगर आप धर्म के विषय देखते हैं तो धर्म में देखिएगा हमारे शास्त्र आदि जो भी सारे ग्रंथ आदि है, हमारे धार्मिक ग्रंथ आदि, तो उसमें एक ही विषय जो कि हमारे मूल विषय है उसे दोहराया जाता है, तो ये ज़रूरी होता है। तो गंधेश्वरी दुर्गा पूजा ये मूल रूप से जो है गंध बनिया यानी कि जो धूप बनिया आदि होते हैं वही जो है अपने घर पे ये गंधेश्वरी दुर्गा पूजा करते हैं। वैसाखी पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है उस दिन को। मूल रूप से वैसाखी पूर्णिमा के दिन गंधेश्वरी दुर्गा पूजा ये जो है पूर्वी भारत में तो विशेषकर प्रचलित है। पूर्वी भारत में कई घरों में जो कि धूप आदि के व्यापारी है दोस्तों, वो जो है गंधेश्वरी पूजा जो है वो करते ही है। अब सभी के लिए आज के समय में करना संभव नहीं होता है, पर परंपरा है। कई लोग जो है आज भी आरती आदि जो है वो करते हैं, माँ के चित्र आदि रखकर कम से कम आरती आदि जो है वो अपने दुकान में हो या फिर घर पे जो है वो करते हैं। तो मूल रूप से ये पूजा जो है ये धूप बनिया ही करते हैं, क्योंकि ये जो है विश्वास है और ये प्रचलित है कि गंधासुर नाम के दैत्य का जो है माने गंधेश्वरी दुर्गा रूप में जो है वध करते हुए माना जाता है कि गंधासुर जो है वो महिषासुर का ही एक जन्म है। जबकि इसके बारे में बहुत सारे वितर्क आदि भी है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। तो जो भी हो, गंधासुर नामक दैत्य का जो है, असुर का जो है, माता गंधेश्वरी दुर्गा ने जो है वध करते हुए गंध बनिक यानी कि धूप बनिया आदि समाज को जो है उन्होंने व्यापार में निर्भय किया था। तभी से जो है धूप बनिया समाज जो है, जो कि धूप आदि यानी कि जो राल गुग्गुल चंदन आदि के जो व्यापारी होते, मतलब जो गंध के सुगंध के जो व्यापारी होते, वो माता गंधेश्वरी की पूजा जो है वो करते हैं, यानी कि गंधेश्वरी दुर्गा पूजा रूप में। इसके एक सामाजिक विषय के बारे में कई बार जो है इसके आलोचन किए गए हैं। उसका कारण ये है कि दुर्गा पूजा आदि के समय यानी नवरात्रि आदि के समय जो है धूप चंदन आदि इनका जो है ये लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो इस समय पूजा के आयोजन आदि करना इनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बैसाखी पूर्णिमा के दिन माता गंधेश्वरी दुर्गा की पूजा जो है यानी कि दुर्गा पूजा, ये दुर्गा पूजा ही है जो दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है, वैसाखी पूर्णिमा के दिन माँ की दुर्गा रूप में जो है वो पूजन करते। पूर्णतः दुर्गा पूजा की जो षोडशोपचार विधि है, जैसे कि अष्टमी के एक दिवसीय अगर दुर्गा पूजा आप देखते हैं और गंधेश्वरी पूजा के विषय अगर आप देखते हैं तो दोनों सेम ही है। तो गंधेश्वरी दुर्गा पूजा जो है वो दुर्गा पूजा का ही जो है एक रूप है। माँ गंधासुर का वध करते हैं सिंह वाहन और चतुर्भुजा रूप में जो है माँ की पूजा किए जाते हैं। कई जगह पर जय दुर्गा मंत्र से या जय दुर्गा रूप में भी माँ के पूजन किए जाते हैं, पर मूल रूप से जो है गंधेश्वरी पूजा दुर्गा पूजा के विधान के अनुसार ही किए जाते हैं। कई जगह पर ध्यान आदि मंत्र जो है वो यटा योटा समायुक्त ये वाले मंत्र आदि के साथ ही जो है पूजन किए जाते हैं दोस्तों, जबकि कई जगह पर जय दुर्गा मंत्र के साथ पूजन किए जाते हैं। तो
मूलतः जो है ये दुर्गा पूजा है। मूलतः वैशाखी पूर्णिमा के दिन ये गंधेश्वरी माता की जो है दुर्गा पूजा है। अब माँ की इस पूजा को लेकर जो है, मतलब माँ की इस पूजा के साथ जो है धूप धुनची आदि का एक बहुत बड़ा योग है। साथ में जो है, साथ में माता गंधेश्वरी की पूजा जो है उसमें धूप उत्सव का भी एक विषय आ जाता है। यानी कि माता गंधेश्वरी की पूजा जो है वो धूप मतलब धूप उत्सव के तौर पे भी मनाया जाता है। यानी कि ये एक आनंद का समय होता है। जो धूप बनिया आदि होते हैं खासकर जो है उनके लिए ये एक आनंद का समय होता है। जैसे दीपावली के समय दीप उत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि माँ जो है ये धूप आदि, धूप सुगंध आदि के अधिष्ठात्री है, माता गंधेश्वरी है, तो इसीलिए जो है इस दिन जो है धूप उत्सव भी मनाया जाता है। जबकि ये जो है ये सार्वजनिक तौर पर जो है अब तो बिल्कुल नहीं है, मूलतः जो है एक कम्युनिटी बेस हो गया है। मतलब जो है ये केवल धूप बनिया परिवार आदि या फिर जो है बनिया कम्युनिटी के भीतर ही जो है पूर्वी भारत में मनाए जाते धूप उत्सव आज भी किए जाते हैं। जैसे माँ के सामने ही जो है धूप आदि के जैसे धुनची नृत्य आदि, ये जो कुछ भी आप लोग देखते हैं ना, ये धूप उत्सव का ही एक पार्ट है। धुनो पुरानो जो है धुनची नृत्य आदि, या फिर धुनची एक्चुअली नृत्य से बताया गया है, असल में ये धुनची आरती है। एक प्रकार से लौकिक रूप में आरती जो है सभी लोग मिलकर करते थे, माँ का गुणगान करते थे। तो वही जो है माँ को आनंद प्रदान करना, यही था धुनची आरती, यानी धुनची नृत्य का जो है मूल विषय जो है आरती के माध्यम से नृत्य करते हुए जो है माँ को आनंद प्रदान करना। तो ये सारे जो है ये धूप उत्सव का ही एक जो है पार्ट है। आज वैसे जिन घरों में माता गंधेश्वरी की पूजा होती है उनमें से कई घरों में ये सारे किए जाते हैं, और कई घरों में केवल जो है माँ की दो धुनची आदि से ही आरती किए जाते हैं। बस जो है उस प्रकार से ही धूप उत्सव पालन किए जाते हैं। तो आप लोग भी अपने घर पे अगर जो है इस दिन धूप उत्सव पालन करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी एक परंपरा जो है उसका पालन होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो धूप बनिया नहीं है, हम तो बनिया उस बनिया कम्युनिटी से नहीं आते हैं, तो क्या हम भी कर सकते? पहली बात, माँ के पूजा करने में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई विषय है ही नहीं दोस्तों। आप माँ के पूजा का आपको जितने भी प्रकार से आपको मौका मिले ना, आपको करना चाहिए। जैसे भी आपको मौका मिले, जिस तरह से आपको मौका मिले, आपको जो है माँ के पूजन जो है वो आपको करना चाहिए दोस्तों। तो इस दिन जो है आप केवल दो धुनची के माध्यम से धूप आरती करते हुए भी जो है आप धूप उत्सव और माँ की पूजा जो है वो कर सकते हैं। यानी कि धूप उत्सव जो है गंधेश्वरी पूजा का एक पार्ट है। जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ साथ जो है दीप उत्सव, ये दीपावली के दिन का एक विशेष विषय है, वैसे ही गंधेश्वरी पूजा यानी कि गंधेश्वरी दुर्गा पूजा का एक विषय जो है उसमें धूप धुनची जो है वहाँ पर एक विशेष विषय है। असल में क्या होता है दोस्तों, जिस चीज़ का व्यापार किए जाते हैं, यानी कि धूप आदि सुगंध आदि से व्यापार किए जाते हैं, तो जितना हो सके उससे ही माँ को आनंद प्रदान करना, माँ को एक प्रकार से निवेदन करना, सबसे अच्छे वाले धूप आदि से जो है माँ के सामने आरती करते हुए माँ को जो है धूप नैवेद्यम आदि के माध्यम से माँ को देते हुए जो है धुनची धूप, यहाँ पर कोई अगरबत्ती आदि का विषय नहीं है, ये आदि व्यापार है भारत का। अगर हम आदि व्यापार में जाए तो धूप जो है, धूप चंदन आदि ये जो है ये आदि व्यापार है। बाद में इसके साथ मसाले आदि भी जो है कई प्रकार के जुड़ गए, पर वो बहुत बाद में आया है दोस्तों, वो बहुत बाद में आया है। यानी कि जो पोर्तुगीज आदि के आने के बाद वो मसाले आदि का व्यापार जो है अलग प्रकार से हुआ, मतलब वो बढ़ गया यानी कि जुड़ गया। पर असल में गंध बनिया यानी कि गंध बनिक और धूप बनिया उन्हें ही कहा जाता है जो कि चंदन धूप आदि के व्यापार करते थे। और चंदन धूप आदि के व्यापार ये जो है पूरे एशिया में जो है ये एक बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। भारत में तीन व्यापार जहाँ तक मुझे पता है सबसे जो है बड़ा व्यापार हुआ करता था। एक तो है वो आपको बनारस, पहली बात जो है सबसे पुराने सिटी के तौर पर क्योंकि बनारस को देखा जाता है, बनारस में आज भी उसका आपको कई चीज़ें मिलेगा।
एक तो धूप का व्यापार, दूसरा जो है पीतल आदि का व्यापार और तीसरा जो है कपड़ों, रेशमी वस्त्रों का व्यापार जो है। ये 3 व्यापार जो है ये बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। ये बहुत आदि व्यापार है दोस्तों, बहुत प्राचीन समय से ये व्यापार जो है हमारे देश के अर्थव्यवस्था को समृद्ध करते आ रहे हैं। आज हमने अपने ही व्यापारों को जो है एक प्रकार से खत्म कर दिया है। मतलब हम अपने ही जो है चीज़ों को एक किस प्रकार से देखिए हमने नष्ट कर दिया है। दक्षिण भारत में फिर भी जो है इसका कई प्रकार का संरक्षण है, पर अभी भी जो है अगर मतलब टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो एक प्रकार से नष्ट हो ही गया है। उत्तर में या पूरब में तो एक प्रकार से नष्ट हो ही गया है। बनारस में बस झलक मिलता है, बनारस में भी थोड़ा बहुत है पर उतना भी नहीं है, उतना भी कुछ नहीं है। दक्षिण में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है दोस्तों, वो भी जो है मतलब पूरे भारत की अगर हम जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सारे व्यापार जो है ये बहुत अर्थव्यवस्था को जो है बहुत मजबूत कर सकता था। हमारे आदि व्यापार, हमारे देखिए हमारे सभी कुछ जो है हमारे पास होते हुए भी हम बाहर में कई सारी चीज़ें अपने अर्थ जो है अपने व्यापार के लिए भी हम बाहर की तरफ देखते हैं। हम अपनी कई सारी चीज़ों के लिए हम बाहर की तरफ देखते हैं, जबकि हमारे देश में ही इतने सारे अवसर हुआ करते थे और अगर हम उन्हें जो है पकड़ कर और सही तरीके से हम रखते तो शायद बहुत कुछ हो सकता था दोस्तों। दक्षिण में मैं रहा हूँ तो वहाँ पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सच में उन लोगों ने आज भी जो है इस चीज़ को थोड़ा बहुत संरक्षित करके रखा है और इस व्यापार आदि को बहुत अच्छे से जो है वो एक प्रकार से देखभाल करके रखते हैं। तो इस कारण से आप देखिएगा वो जो 4 स्टेट है, मैं तेलंगाना में रहा हूँ तो तेलंगाना में इन सारी चीज़ों से काफ़ी अच्छा जो है इनकम होता है दोस्तों। तो इस पूजा का एक प्रकार से मतलब मैं यहाँ पर व्यापार के बारे में आप लोगों को बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखिए व्यापार जो है, पैसे जो है वो ज़रूरी है, व्यापार जो है वो भी जो है सही तरीके से आप कैसे करोगे, अपने ही जो है अपने ही देश की जो मतलब देशीय प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, देशीय सामग्री जो है, हमारी जो स्वदेशी सामग्री, उन सारी चीज़ों के माध्यम से किस प्रकार से हम करेंगे। और हमारा देश क्योंकि धर्म प्रधान है तो यहाँ पर जो है हमारी ये सनातन विषय से जुड़े हुए व्यापार आदि ही जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत जो है मजबूत कर सकता है। तो हमारे ये जो गंधेश्वरी पूजा आदि है ये एक प्रकार से इस विषय को भी जो है दर्शाता है कि व्यापार आदि के माध्यम से भी जो है अर्थव्यवस्था को कैसे चंगा करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से मजबूत करना चाहिए अर्थव्यवस्था को। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से एक वार्ता भी है कि व्यापारी जो है आप अपने देश के चीज़ों को लेकर, अपने देश के प्रोडक्ट को लेकर ही जो है अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका आप पहली बात बाहर की चीज़ों से हम मुक्त रहेंगे तब जो है, और हम अपने घर पे ही जो है हमारे देखिए सभी चीज़ों के लिए पैसे ज़रूरी है। आप पूजा आदि का आयोजन करेंगे या फिर अपने जीवन निर्वाह करेंगे उसके लिए तो पैसे ज़रूरी है, तो वो आपको अपने देश से ही मिल रहा है। तो इसलिए जो है ये व्यापार के दृष्टि से भी जो है ये पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट है। गंधेश्वरी माता की पूजा जो है, गंधेश्वरी दुर्गा पूजा जो है वो दुर्गा पूजा की एक विषय है। उसमें जो है उत्सव यानी कि धूप उत्सव आदि का विषय है। उसमें देखिए धूप यानी कि धुनुची आदि ये सब कुछ, ये जो धूप उत्सव आदि है ये उत्सव जो है ये एक प्रकार से एक प्रदर्शन होता है, यानी कि हमारी जो समृद्धता है हमारी व्यापार की, हमारी ये जो सुगंध द्रव्य आदि, हमारी पीतल की चीज़ों की जो समृद्धता है वो इस पूजा के माध्यम से, इस उत्सव के माध्यम से यानी धूप उत्सव के माध्यम से जो है वो दर्शाया जाता है एक प्रकार से। असल में दोस्तों ये सभी लोग कर सकते हैं। आप धूप बनिया है या नहीं है, आप बनिया है या नहीं है, आप कोई भी है, आप कुछ भी मतलब आप किसी भी प्रदेश से है, आप ब्राह्मण है, आप जो है कायस्थ है, आप वैश्य है, आप या फिर जो है आप शूद्र है, ये सारे विषय कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है आप किस वर्ण से जो है आपका संबंध है। आप जो है माँ की पूजा का कोई भी मौका मत छोड़िएगा। आप
धूप आदि के माध्यम से अगर जो है धूप उत्सव पालन कर पाते हैं गंधेश्वरी पूजा के दिन जो है वैशाखी पूर्णिमा के दिन, तो आप अवश्य करिएगा दोस्तों। दो धुनुची में कम से कम माँ की आरती करिए। अगर जो है माँ के सामने आप भजन आदि करते हुए माँ के आप धूप नृत्य आदि आरती कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो धूप उत्सव जो है गंधेश्वरी पूजा का एक बहुत बड़ा विषय है। और हमारे देश में दीपोत्सव देखिए अभी तो बहुत बढ़ गया है। दीपोत्सव पहले जैसे कि दक्षिण भारत आदि में कई लोग कहते थे कि दीपावली के दिन दीपोत्सव जो है वो केवल नॉर्थ में मनाया जाएगा आदि, इस प्रकार का एक विषय हुआ करता था। पर अभी जो है पूरे देश में ही लगभग जो है 80% लोग इसे मनाते हैं। तो धूप उत्सव भी अगर हम शुरू करते हैं, अगर हम अपनी इस सनातन परंपरा को जो है बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आगे की पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा शायद कि गंधेश्वरी दुर्गा पूजा के विषय में या फिर धूप उत्सव के बारे में। तो अगर जो है हम आज शुरू करते हैं तो ये परंपरा जो है वो देखिए बहुत कुछ क्या होगा मुझे नहीं पता, पर कम से कम 25% तो ये रह ही जाएगा। तो इस विषय को सोचकर ही जो है हमें गंधेश्वरी पूजा दुर्गा माँ दुर्गा की पूजा जो है वो करना चाहिए। कम से कम उस दिन जो है हमारे घर में माँ के जो भी चित्र आदि है उनके सामने हमें धूप दीप करते हुए जो है आरती करना चाहिए। दूध धुनुची से अगर हम कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। मतलब धूप उत्सव का आयोजन जो है वो हमें करना चाहिए दोस्तों गंधेश्वरी दुर्गा पूजा के दिन जो है। तो इस विषय में आप लोग ज़रूर सोचिएगा कि गंधेश्वरी दुर्गा पूजा के दिन धूप उत्सव जो है किस प्रकार से मनाया जा सकता है। मैं आपको कहूँगा कि सबसे सहज प्रक्रिया है, कम से कम 2 धुनुची जो है आप माँ के सामने प्रज्वलन करते हुए माँ के आरती आप जो है करिए। धूप 2 धुनुची से दीप से जो है आप आरती करिए। धूप आराधना के माध्यम से भी जो है आप माँ के आरती करते हुए ये धूप उत्सव पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विषय जो है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करते हुए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।